मैं हूं प्रियांशु केडिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर भाई आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा कि महिंद्रा की सर्विस से हुए परेशान। तो भाई ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये बहुत चीज़ महिंद्रा की सर्विस से, आफ्टर सेल सर्विस से हर कोई भाई क्यों दुखी है। तो इस चीज़ पे हम आज बात करने वाले हैं। ये भाई महिंद्रा की XUV 3XO मेरे को सबसे ज़्यादा ये सेगमेंट में सबसे बेस्ट गाड़ी लगती है, क्योंकि इसका पावर, इसके लुक्स और इसको ख़रीदने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये भाई डीजल वेरिएंट है। तो अभी ये फ़िलहाल में भाई 1 साल ही हुआ है गाड़ी को, पिछले साल ये खरीदी गई थी। तो AX5 वेरिएंट है ये डीजल का, ठीक है। तो इसके अंदर भाई यहाँ पे अभी रिसेंटली देव भाई का जो कि है एक्सीडेंट हुआ था। ये जो कि है गाड़ी रिसेंटली जब है ना, ये तो घर पे थे नहीं, ये आउट ऑफ टाउन थे। तो आंटी ने क्या किया, मतलब इनकी मम्मी ने चाबी किसी और को दे दी, क्योंकि ये पार्किंग में खड़ी थी गाड़ी, तो सामने वाले को दे दी। तो उससे क्या हुआ, ये भाई बेसमेंट में अड़ गई, ठीक है। सिर्फ गाड़ी अड़ने तक सीमित रहती तो इतना खर्चा नहीं आता, लेकिन उसके अंदर भाई ये बोनट भी गया, यहाँ तक अंदर ये बीच में पता नहीं कुछ तो घुस गया था, तो बोनट बीच में से ऐसे हो गया था, चोंच से निकल गई थी इसकी। ये बम्पर भी गया था आगे वाला, और जो रेडिएटर तक है वहाँ तक इफेक्ट आ गया था। तो ये हम आगे की स्टोरी देव भाई से पूछेंगे कि क्या क्या इसके अंदर हुआ और क्या क्या जो कि खर्चा आया। तो देव भाई बताओ आप। पहले तो देखो मैं बताऊं, बेसमेंट में अच्छी खासी स्पीड में ठुकी थी, कम से कम 20-30 की तो स्पीड थी, क्योंकि अचानक से उस बंदे से रेस का पूरा पंजा दब गया था। तो वो सीधा जाके बेसमेंट के पिलर में ठुका था, एकदम कोना जो होता है पिलर का, वो सीधा यहाँ लगा था। यहाँ से हुआ था कि ये जो बम्पर होता है, तो बम्पर के अंदर यहाँ रेडिएटर का गार्ड होता है, तो वो गार्ड क्या हुआ, रेडिएटर के अंदर लग गया। और रेडिएटर लीक नहीं होता, रेडिएटर वो अंदर होता है जो इसका कंडेंसर होता है, जो जिसके अंदर गैस सर्कुलेट करती है अपनी, वो लीक हो गई थी। तो उसके लीक होने के चक्कर में मैं कंपनी में दिया इसको। कंपनी ने पहली चीज़ तो 25 दिन का समय लिया। बोनेट, बम्पर, दोनों लाइट, क्योंकि दोनों लाइट के ऊपर के नक्के टूट गए थे एक एक, तो उन्होंने बोला लाइट चेंज करवा लो, कभी ख़राब हुई तो वारंटी में नहीं आएगी। तो हमने इसको चेंज करा लिया पूरा, दोनों लाइटें, बम्पर, ये ग्रिल और ये चीज़ें चेंज हुई थी। तो पहली चीज़ तो भाई इन्होंने कर दी, मैं घर ले आया। मुझे उस दिन भी इसका पेंट थोड़ा सा रफ लगा था और मिसमैच लगा था दोनों का, बोनट और बम्पर का। मैंने 5-10 दिन तो इग्नोर करा, मैंने कहा पता नहीं चेंज हो नहीं हो। फिर एक दिन एक भाई मिला, उसने बोला कंप्लेंट कर, हुंडई शोरूम के अंदर। मैंने कंप्लेंट करी, उन्होंने मेरे को अगले दिन बुलाया, बोला गाड़ी का मिसमैच है पेंट में, हमने देख लिया, आप छोड़ दो 2 दिन के लिए और। मैंने ठीक है 2 दिन के लिए और छोड़ दिया। अब ये पेंट हो गई, पेंट में ग्लॉस तो आ गया, लेकिन आज भी मिसमैच है, ये मैच नहीं कर पाई है। ये एकदम ही कुछ ज़्यादा वाइट दिखता है डल, और ये थोड़ा सा ऑफ वाइट सा दिखता है, ये कुछ ज़्यादा ही वाइट दिखता है। अब मुझे नहीं पता कंपनी ने जो पेंट करा है वो एकदम ओरिजिनल वाला करा है, और जो मेरी गाड़ी का जो पेंट है ये डल हो गया, या तो ये सीन है, या फिर कंपनी ने पेंट अलग करा है, मेरी गाड़ी का ओरिजिनल पेंट वैसा ही है। तो भाई इतने जल्दी तो डल होता नहीं है ना कलर, पता नहीं, क्योंकि और ना ये धूप में खड़ी रहती है। मैंने देखा है भाई, मेरी जब एकदम उजाले में रहती है ना, गेट खोलता हूँ तो बाहर का गेट थोड़ा सा येलोनेस और अंदर का वाइट रहता है। मैंने देखा है मेरी गाड़ी, तो या तो मेरी गाड़ी के अंदर है, लेकिन मेरे को तो इसका लगता है, क्योंकि भाई पेंट मैच होना चाहिए था भाई, इतनी जल्दी थोड़ी डल होता है। तो भाई हम लोगों ने Hyundai का जो कि पेंट वर्क देखा था, उनका काफी मतलब मैच खा रहा था। अच्छा। तो फिर उन्होंने वापस कंप्लेंट डाली, फिर उसके बाद क्या रिजल्ट आया आपका? मैंने फिर कंप्लेंट नहीं डाली, देखो ये सही बताऊँ तो, क्योंकि देखो गुड रिस्पांस मिला नहीं हमें उधर से। कंप्लेंट डालने का मतलब है गाड़ी को 3-4 दिन के लिए आप रोज छोड़ना। तेज बोलो थोड़ा। कंप्लेंट डालने का मतलब है 3-4 दिन के लिए गाड़ी वहाँ पे छोड़ना। डोनर व्हीकल वो लोग देते नहीं है कि भाई हम आपकी गाड़ी रख ले तो आप हमारी कोई और गाड़ी ले जाओ, हाँ। वो देते नहीं है, वो दे तो हम छोड़ भी दे। और भाई पहले भी हमने इसको छोड़ा था, तो उसमें बहुत टाइम लगा दिया था उन लोगों ने। 25 दिन इंश्योरेंस के अंदर लगाए थे, फिर मिसमैच के अंदर 3 दिन लगा दिए थे इन लोगों ने। दूसरी चीज भाई, मेरा स्टीयरिंग व्हील आज भी वो टेढ़ा है, इन लोगों से अलाइनमेंट सही नहीं हुआ मेरी गाड़ी का। इन्होंने मेरा स्टीयरिंग खोला था एक बार, तो इन्होंने पहले अलाइनमेंट करा, बोला अलाइनमेंट से हो जाएगा, अलाइनमेंट करा तो उन्होंने इनसे ज्यादा टेढ़ा हो गया स्टीयरिंग व्हील। फिर इन्होंने एक स्टीयरिंग कैलिब्रेशन होता है वो करा, कंप्यूटर से होता है भाई। हाँ, वो कंप्यूटर से होता है। उसके बाद भी ये स्टीयरिंग सही नहीं हुआ। आज भी ये स्टीयरिंग यूं है ना, अगर कोई सीधा तो ये यूं चलता है मेरा स्टीयरिंग। तो मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस चीज़ से? Hyundai की कैसी लगी आपका? एसी खराब हो गया था अभी ग्रैंड आई वो नहीं उसका। Hyundai का तो भाई देखो मैं बताऊं, वो तो मेरी गलती थी, वो तो मैंने हॉर्न लगवा लिए थे, तो जो लगाने वाला था वो
क्या बोलूं, गंदा आदमी। उसने हॉर्न एकदम यहाँ लगा दिए, जो रेडिएटर के पास जैसे ही बम्पर लगा वो रेडिएटर के चिपक गए और 1 महीने के अंदर अंदर मेरी गैस निकल गई। अच्छा, तो रेडिएटर वो तो चेंज हुआ था, मेरी उसमें हुंडे की कोई गलती नहीं थी। तो अब इसका आपका मतलब अनसेटिस्फाई हो आप इस चीज़ से, तो आप जो भाई ये चीज़ करना चाहेगा तो वो क्या क्या ध्यान रखे उस चीज़ का? जब आप इंश्योरेंस में क्लेम करा रहे हो उसी टाइम पे इस चीज़ को हाईलाइट कर दो, क्योंकि बाद में अगर आप उस चीज़ को हाईलाइट करके इश्यू बना के बोलोगे तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। मैं बताऊं, देखो आपको पहली चीज, हो सके तो इंश्योरेंस मत लो, मत लो। क्लेम मत करो। लेकिन भाई इसमें हमारे ज़्यादा खर्चा आ गया था, हम भी पहले नहीं ले रहे थे, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें इफेक्ट हो गई थी। अगर मेरा सिर्फ बोनट में डैमेज हुआ तो, बम्पर डैमेज हुआ तो मैं रिपेयर करा लेता, आराम लेकिन मेरे रेडिएटर तक बात पहुंच गई थी, रेडिएटर की रिपेयर कराने का, पार्ट चेंज नहीं हो रहे थे, बोनट बम्पर रेडिएटर रिपेयर कराने का 12,000 रुपये का खर्चा बताया था मेरे को किसी ने। अब मैं 12,000 रुपये मेरे को वर्थ नहीं लगा, मैंने यार 12,000 रुपये दूं। और मेन चीज जो यहाँ गार्ड होता है रेडिएटर का, मेन तो ये था, इसने बचाया था चीजों को, मतलब ये थोड़ा क्या है ना, एक्सीडेंट के अंदर बचाता है, लेकिन वही टूट गया था तो फिर कोई मतलब नहीं था ना। तो फिर मैं देखा कंपनी में चेंज ही कराता हूँ, क्योंकि दोनों लाइटों के नक्के भी टूटे थे। तो मैं इंश्योरेंस में गया तो इन्होंने मेरा 1 लाख रुपए का 96,000 का बिल था मेरा, जिसमें 17,000 रुपए तो सिर्फ पेंट का खर्चा था, सिर्फ पेंट का 17,000 रुपए था। अब बताओ, और लेबर और अलग से लेते हैं उसमें वो लोग? पेंट का खर्चा था सिर्फ 17,000 रुपए। मैं क्या बोलूं, बाहर से अगर मैं अभी, जैसे मेरी डिक्की है ना पीछे से, वो थोड़ी सी मतलब एक खड़ी गाड़ी में किसी ने ठोक दी, मैं वो पूछ के आया हूँ तो 3,500 रुपए ले रहे हैं, जिसमें पेंट और डेंट ये दोनों करके दे रहे हैं, और पेंट की 100% गारंटी की मैच होगा। तो भाई ऐसे कुछ देव भाई के पॉइंट ऑफ व्यूज थे इनकी आफ्टर सेल सर्विस को लेके। तो आप लोगों को कमेंट में बताना कि अब क्या करे क्या नहीं करे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।